आदिल और हारिस दोनों भाई हैं और हर वक्त सबको तंग करते रहते हैं। आदिल शरारती हंसी के साथ, सुन हारिस, आज कुछ नया करते हैं, सबको डरा देते हैं। क्या मतलब आदिल, हम कैसे सबको डराएंगे? आदिल आवाज बदलकर शेर आया चिल्लाएंगे, पूरा गांव भाग जाएगा। हाँ, सबको डराते हैं, बड़ा मजा आएगा। आदिल और हारिस एक ऊंची चोटी पर चढ़ जाते हैं और अचानक चिल्लाते हैं, शेर आया, गांव वालों हमें बचाओ, शेर आया, कोई तो हमें बचाओ, शेर हमें खा जाएगा। शेर आया, हमें बचाओ। ये तो आदिल और हारिस की आवाज लग रही है। लगता है दोनों मुसीबत में हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चलो गांव वालों, उनकी मदद करने चलें। डरो मत बच्चों, हम आ रहे हैं। आदिल और हारिस गांव वालों को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। कहाँ आया शेर? जल्दी बताओ, शेर तो नजर नहीं आ रहा। आदिल हंसी रोकते हुए, ओह दादा जान, बस मजाक था। यहाँ तो कोई शेर नहीं आया। दादा जान सख्त लहजे में, आदिल, ये मजाक नहीं होता, झूठ बोलना बुरी बात है। आदिल शर्मिंदा होता है मगर फिर भी मुस्कुरा देता है। अगले दिन आदिल और हारिस दोबारा वही हरकत करते हैं। हारिस दोबारा करे, देखते हैं लोग कब तक डरते हैं। मजा आएगा उनको तंग करके। कर लेते हैं, देखते हैं इस बार हमें बचाने कौन कौन आएगा। फिर दोनों चिल्लाते हैं, शेर आया, बचाओ हम दोनों को, शेर हम दोनों को खा जाएगा। गांव वालों जल्दी आओ, शेर आया। ये तो मेरे बच्चों की आवाज है। अरे जाओ, कोई जाकर मेरे बच्चों को बचा कर लाओ। गांव वाले फिर भागते हैं उन दोनों को बचाने के लिए। गांव वाले एक बार फिर हाथों में डंडे लिए उन दोनों को बचाने के लिए निकलते हैं। वो दोनों फिर गांव के लोगों को देखकर ऊंची ऊंची हंसने लगते हैं, लेकिन इस बार गांव के लोग चिढ़ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि इस बार फिर इन दोनों ने झूठ बोला है। तुम दोनों बाज नहीं आओगे ना अपनी हरकतों से? कहाँ है शेर? हमें शेर नजर नहीं आ रहा। चाचा, कौन सा शेर? हम तो आप सबको उल्लू बना रहे थे। हमने तो आप सबके साथ प्रैंक कर दिया। बहुत मजा आया हम दोनों को।
अब तो इन दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा। दादा जान दुख से। झूठ आखिरकार इंसान को अकेला कर देता है। कुछ दिनों बाद आदिल और हारिस, रात होगी मगर वो अभी तक घर न पहुंचे। कहाँ रह गए ये दोनों? रात हो गई लेकिन अभी तक वो दोनों घर नहीं आए। वो तो कब से खेलने गए थे, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। कहीं वो दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं? मुझे जाकर उन दोनों को ढूंढना चाहिए। पता नहीं वो दोनों किस हाल में होंगे। चांदनी रात, ठंडी हवा। आदिल और हारिस खेलकर घर वापस आ रहे थे कि अचानक उन्होंने अपने पीछे किसी की आहट सुनी। अरे अरे शेर! शेर आया! शेर आया! बचाओ बचाओ, हमें कोई तो बचाओ इस शेर से। ये तो सच में आ गया शेर! शेर आ गया! कोई तो सुन लो, ये शेर हमें खा जाएगा। बचाओ बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। ये दोनों तो फिर शुरू हो गए। ये तो अब इनका रोज का काम हो गया है। ये दोनों अब हमें और बेवकूफ नहीं बना सकते। बहुत तंग कर लिया इन्होंने गांव वालों को, लेकिन अब और नहीं। अब हम मजीद और बेवकूफ नहीं बनेंगे। इन दोनों का कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन कोई अब मजीद बेवकूफ़ नहीं बनेगा और ना ही कोई इनकी मदद के लिए जाएगा। सब लोग अपने अपने घरों में चलो। शेर आया! शेर आया! हमें बचाओ! कोई तो हमें बचाओ! शेर हमें खा जाएगा! बचाओ बचाओ, शेर हमें खा जाएगा! शेर सच में आ गया! बचाओ, हम दोनों मर जाएंगे! बचाओ! दादा जान, मुझे लगता है इस पर सच में शेर आ गया है। आप जाइए, जाकर उन दोनों को देख कर आए। वो दोनों मुसीबत में हैं, उन्हें हमारी ज़रूरत है। ठीक है बेटा, मैं कुछ लोगों को अपने संग लेकर जाता हूँ और उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। गांव वाले बंदूक और तलवारें लेकर शेर को मारने के लिए भागे। बचाओ बचाओ, शेर! शेर, हमने इस पर झूठ नहीं बोला। भाग जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मजबूरन मुझे तुम पर गोली चलानी पड़ेगी। शेर अचानक बोलने लगता है। गांव वाले सब हैरान होते हैं। गांव वालों, मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं, मैं बस इन दोनों बच्चों को मजा चिखाने आया था। झूठ वक्ती मजा देता है, मगर सच हमेशा इज्जत और नजात देता है। शेर राजा, हमें माफ कर दो, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम हमेशा सच बोलेंगे। शेर ये सुनकर वापस पलट जाता है। अगली सुबह गांव के लोग जमा थे। आदिल और हारिस सबके सामने खड़े थे। आदिल और हारिस नर्म लहजे में, हमने हमेशा झूठ बोलकर मजा लिया, लेकिन जब सच कहा तो किसी ने यकीन नहीं किया। आज से हम वादा करते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे। दादा जान मुस्कुराकर, सच्चाई में ही इज्जत है बेटा, यही असल बहादुरी है। सब तालियां बजाते हैं। आखिर में आदिल आसमान की तरफ देखता है और कहता है, शेर आया, अब सिर्फ सच के लिए कहा जाएगा।